तो देखो, आदिपुरुष एक ऐसी फिल्म है जिसका हाइप तब से बन चुका है जब से इस फिल्म की अनाउंसमेंट हुई थी। ऐसे में जब फिल्म का पहला पोस्टर आया तो उसकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई। उसके बाद जब इस फिल्म का टीजर आया तो उसकी तो हद से ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। उसके बाद ऐसा बोला गया था कि फिल्म में काफी चेंजेस किए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजें अपडेट की जा रही हैं, और जब फिल्म का बिल्कुल नया पोस्टर रामनवमी पे रिलीज होगा तो वो सबके होश उड़ा के रख देगा। लेकिन हुआ ठीक उसका उल्टा। जब रामनवमी पे इसका पोस्टर आया तो बोला गया कि ये तो पुराने पोस्टर से भी ज्यादा बुरा है। तो ऐसे में आज आदिपुरुष के मेकर्स ने इस फिल्म का एक मोशन पोस्टर लॉन्च किया है, जिसके पीछे एक ट्रैक भी बज रहा है राम जी का, और इसमें प्रभास दिख रहे हैं हमें धनुष के साथ। और अगर मैं इस पोस्टर का बिल्कुल ही ऑनेस्ट वाला रिव्यू और ओपिनियन दूं तो ये पोस्टर भी पुराने ही पोस्टर की तरह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आई एम नॉट श्योर इस पोस्टर को बहुत लोगों ने ध्यान से देखा है कि नहीं, कि लोग सिर्फ और सिर्फ कलर ग्रेडिंग पे जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, रामनवमी पे जो फिल्म का पोस्टर आया था उसकी तो बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हुई थी। इनफैक्ट मैंने भी उस पोस्टर के ऊपर वीडियो बनाया था और मैंने बताया था कि वो पोस्टर तो कहीं से भी अच्छा नहीं लग रहा है। बेसिकली येलो या फिर गोल्डन कलर जो है वो उस पोस्टर में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा था। तो ऐसे में ये देखा जा रहा था कि जो फिल्म का नया पोस्टर आएगा वो कहीं ना कहीं पुराने ग्राउंड को कवर अप कर देगा। लेकिन अगर आप ध्यान से इस पोस्टर को देखेंगे तो आप एक सिंपल सी बात नोटिस करेंगे कि जितनी भी कमियां आदिपुरुष के पुराने पोस्टर्स में रही है वो कहीं ना कहीं इस पोस्टर में भी है। सबसे पहली कंप्लेंट जो मुझे और बहुत सारे फैंस को आदिपुरुष फिल्म से है कि इसके जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा फेक लग रहे हैं। अगर आप पोस्टर को भी ध्यान से देखेंगे तो आप देखेंगे कि प्रभास की जो बॉडी है वो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि असेंबल करके बनाई गई है। आप ध्यान से पोस्टर में प्रभास का चेस्ट देख सकते हैं, आप प्रभास का हाथ, उनकी मसल्स देख सकते हैं, और फिर आप प्रभास की गर्दन देख सकते हैं। ऐसा लगता है कि अलग अलग लोगों को असेंबल करके एक बॉडी बनाई गई है। और सिंपली बोलूं तो इस पोस्टर में वही प्रॉब्लम आ रही है जो पिछले पोस्टर में आई थी, कि ऐसा लग रहा है कि वो प्रभास है ही नहीं। अगर आप पुराने बाहुबली के पोस्टर से उसको कंपेयर करेंगे, या फिर अगर आप आरआरआर फिल्म का भी पोस्टर देखेंगे जिसमें रामचरण ने एक ऐसा लुक लिया था जो कि एक सॉर्ट ऑफ ट्रिब्यूट था राम जी के लिए, उसमें रामचरण की जो पूरी बॉडी थी वो ओरिजिनल थी। इनफैक्ट आप काफी क्लियरली देख सकते हैं कि रामचरण ने जिस तरीके से धनुष पकड़ा हुआ है, जो उनकी बॉडी है, उनके पैर हैं, उनके मसल्स हैं, उनकी हाथ है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उनकी गर्दन है, सब कुछ देख के पता चल रहा है कि हाँ ये रामचरण ही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि 3-4 शरीर को असेंबल करके रामचरण को बना दिया गया है। लेकिन अगर आप प्रभास का पोस्टर थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ये धड़ किसी और का है, उसके ऊपर प्रभास की गर्दन फिट कर दी गई है। और यही कंप्लेन सारे फैंस की आदिपुरुष के मेकर से हमेशा से रही है कि हर चीज इतनी ज्यादा नकली क्यों है। क्या उन्होंने रियल एक्टर्स के साथ शूट ही नहीं किया है, या फिर रियल एक्टर्स की जो बॉडी थी, जो भी उनकी मसल्स थी, वो इस हालत में नहीं थी कि वो उसको पोस्टर में दिखा सके, तो उन्होंने मसल किसी और इंसान की ले ली और उसमें प्रभास का सर लगा दिया। और ऐसे में अगर मुझे इस पोस्टर की कोई भी तारीफ करनी हो तो मैं थोड़ी बहुत यही कर सकता हूं कि रामनवमी पे जो पोस्टर आया था जिसमें मैंने बताया गोल्डन फिल्टर बहुत क्लियरली पता चल रहा था, उसके कंपैरिजन में इस पोस्टर का फिल्टर थोड़ा सा ठीक है। मैं फोटोशॉप को बेटर कहूंगा, लेकिन जिस तरीके से मैंने बताया कि मेन कैरेक्टर को असेंबल किया गया है और पूरी की पूरी फेक बॉडी दिखाई गई है, ये चीज मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आई। हाँ, एक और चीज जो मुझे मोशन पोस्टर में अच्छी लगी, जो बैकग्राउंड में गाना बज रहा है। बेसिकली हम सभी जानते हैं कि आदिपुरुष का जो सब्जेक्ट है वो रामायण का है, और रामायण के हिसाब से जो गाना पीछे बजाया जा रहा है, जय श्री राम जय श्री राम, वो इस पोस्टर को डेफिनेटली बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। इनफैक्ट अगर मुझे सिर्फ उस गाने को रेट करना हो तो मैं 100% उसको 10 on 10 ही दूंगा। लेकिन जहां तक रही इस पोस्टर की बात, तो नहीं, मैं इस पोस्टर को बिल्कुल भी अच्छी नहीं रेटिंग देने वाला हूं। इनफैक्ट इस पोस्टर के अब आने से मेरी फिल्म के बारे में जो स्केप्टिसिज्म है वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि पहले तो ऐसा लग रहा था कि मेकर्स के पास टाइम है, लेकिन आप समझ सकते हैं अप्रैल ऑलमोस्ट एंड हो चुका है और ये फिल्म 16 जून को रिलीज होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं इस फिल्म की रिलीज में मुश्किल से 1.5 महीना बाकी है, और अभी भी अगर ऐसे पोस्टर्स आ रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं फिल्म के जो वीएफएक्स हैं, फिल्म के जो विजुअल्स हैं, जिसकी ऑलरेडी टीजर में बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो चुकी है, उसका फिल्म में क्या ही हाल होगा। वैसे भी आपको बता दूं कि इस फिल्म का जो बजट है वो तकरीबन 600 करोड़ पहुंच चुका है। जी हाँ, 600 करोड़ में ये फिल्म बनी है। और इस फिल्म के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताई थी, लेकिन इन केस अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको और क्लियरली बता देता हूँ। ये पूरी की पूरी जो फिल्म है ये एक स्टूडियो में शूट हुई है, यानी कि इन्होंने रियल लोकेशन में कुछ भी नहीं शूट किया है। तो जो भी आपको फिल्म में दिखाई देगा, यानी पेड़ पक्षी जो दिखाई देंगे, जो भी आपको वानर सेना दिखाई दे रही है, जो भी आपको पहाड़ वगैरह दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ सीजीआई से नकली क्रिएट किया गया है। और ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे हिसाब से ये मेकर्स का काफी पुअर डिसीजन था। सबसे पहले तो इसलिए कि जब तक आप रियल लोकेशन पे शूट नहीं करेंगे तब तक रियलिस्टिक वाली फीलिंग नहीं आएगी। अगर आप बाहुबली को देखें या फिर ओम राउत जो कि आदिपुरुष के डायरेक्टर हैं, उन्हीं की आप तानाजी फिल्म को देखें तो उस फिल्म का जो वीएफएक्स था, जो सीजीआई था, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया था। इनफैक्ट अगर आप आरआरआर के भी जंगल वाले सीन्स देखें, जिस सीन का मैंने जिक्र किया जहां पे रामचरण का कैरेक्टर जो है वो राम जी का रूप लेता है, वो सीन भी अगर आप देखेंगे तो वो बिल्कुल रियलिस्टिक लगता है। लेकिन आदिपुरुष के टीजर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं रही है कि उसके वीएफएक्स पुअर हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रही है कि हर चीज बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल है।
और ऐसे में जब इस फिल्म का बजट ऑलरेडी 600 करोड़ पहुंच चुका है, तो ऐसे में आप समझ सकते हैं इस फिल्म को 700 या फिर 800 करोड़ का बिजनेस करना होगा एक हिट का टैग लेने के लिए। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हम खुद ही समझ सकते हैं कि पठान का जो ओवरऑल वर्ड ऑफ माउथ है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव था। और उस फिल्म का भी अगर मैं हिंदी कलेक्शन की बात करूं तो वो सिर्फ 525 करोड़ पहुंचा है, जो कि एक हिंदी फिल्म के लिए हाईएस्ट है। तो एक फिल्म जिसकी ऑलरेडी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है, जिसके वीएफएक्स भी काफी ज्यादा पुअर है और जिसकी क्रिएटिव चॉइसेस को भी बिल्कुल भी पसंद नहीं किया गया है। इनफैक्ट फैंस की सबसे बड़ी शिकायत ही यही है कि प्रभास ऑल्दो डिसेंट तो लग रहे हैं, लेकिन वो कहीं से भी राम जी नहीं लग रहे हैं, कृति सैनन सीता नहीं लग रही है। बाकी ये तो हम सभी जानते हैं कि सैफ अली खान को उन्होंने ऐसी हेयर स्टाइल दे दी है कि वो कहीं से भी रावण नहीं लग रहे हैं। और लक्ष्मण जी के रूप में उन्होंने सनी सिंह को कास्ट किया है, और हम सभी जानते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा एवरेज एक्टर है। तो ऐसे में ऑनेस्टली सेइंग मेरी इस फिल्म से उम्मीदें बहुत कम है। एक ही चीज जो मुझे इस फिल्म के बारे में अभी तक पसंद आई है कि जो कुछ दिन पहले एक हनुमान जी का पोस्टर आया था, मैं ऑनेस्टली बोलूंगा वो पोस्टर मुझे जेन्युइनली अच्छा लगा था, क्योंकि उसमें अगर आप हनुमान जी को देखेंगे तो जो उनकी चेस्ट है, जो उनकी बॉडी है, वाकई लग रहा है कि एक ही इंसान की बॉडी है। इनफैक्ट जैसा कि मैंने बताया, रीसेंट वाला जो मोशन पोस्टर है उसमें प्रभास पूरे असेंबल लग रहे हैं, वहीं अगर आप हनुमान जी की बॉडी ध्यान से देखेंगे तो वो बिल्कुल रियल लग रही है, बिल्कुल ऑथेंटिक लग रही है। तो ऐसे में मैं यही होप कर सकता हूं कि जिस तरीके का उन्होंने हनुमान जी का पोस्टर निकाला था वैसी अगर फिल्म बनाई तो डेफिनेटली इस फिल्म से थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे और कोई भी सेविंग ग्रेस नहीं दिख रहा है इस फिल्म में। हाँ, मैं चाहूंगा कि फिल्म मुझे सरप्राइज करे, शायद मैं लो एक्सपेक्टेशन लेके जाऊं और जब मैं 16 जून को फिल्म देखूं तो वो बिल्कुल ही ऑपोजिट निकले, वो बहुत ज्यादा बेहतरीन निकले। और ऑनेस्टली सेइंग एज सिनेमा लवर्स हम सभी चाहते हैं कि एक अच्छी फिल्म देखने को मिले। तो ऐसा नहीं कि हम एक अच्छी फिल्म देखना नहीं चाह रहे हैं या हमारी कोई पर्सनल एनिमोसिटी है आदिपुरुष फिल्म से, लेकिन प्रॉब्लम ही ये हुई है कि आदिपुरुष के मेकर्स ने अभी तक जितने भी पोस्टर या फिर टीजर निकाले हैं उसने अपने आप ही फिल्म की जो पब्लिसिटी है वो काफी नेगेटिव कर दी है। पब्लिक का जो वर्ड ऑफ माउथ है वो भी बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है। और अब लास्ट में जो फिल्म के साथ प्रॉब्लम आ चुकी है वो ये है कि जब ये 16 जून को रिलीज हो रही है तो भी ये सोलो रिलीज नहीं है, डीसी की द फ्लैश फिल्म भी इसी के साथ रिलीज हो रही है। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि वो डीसी यूनिवर्स की बहुत बड़ी फिल्म है। उस फिल्म के बाद डीसी यूनिवर्स पूरा का पूरा रिबूट होने वाला है, उसमें हमको 2 बैटमैन देखने को मिलेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली माइकल कीटन, जिन्होंने 1989 में बैटमैन प्ले किया था और फिर 1992 में बैटमैन रिटर्न्स में भी दिखे थे, उनके बैटमैन की इस फिल्म में वापसी होगी। तो ऐसे आप समझ सकते हैं कि ये हॉलीवुड की बहुत ज्यादा बड़ी फिल्म है और ये भी आईमैक्स पे रिलीज होगी और काफी बड़ी वाली ओपनिंग लेगी। तो अगेन ऐसे में फिंगर्स क्रॉस्ड, आई जेन्युइनली होप कि आदिपुरुष के मेकर्स कुछ मिरेकल कर दे और हमें बहुत ही बवाल लेवल की फिल्म देखने को मिले। आफ्टर ऑल इसका सब्जेक्ट तो रामायण का ही है, तो अगर एक अच्छी फिल्म बना देते हैं तो लिटरली ये फिल्म 700,000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है। बस अब बात वही है कि मेकर्स अपनी गलती एक्सेप्ट करें और जो भी थोड़े बहुत लूपहोल्स हमको पोस्टर में, टीजर में दिखाई दे रहे हैं उसको कहीं ना कहीं रेक्टिफाई करें। बाकी आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये नया मोशन पोस्टर कैसा लगा, आपको पोस्टर कैसा लगा और आपको गाना कैसा लगा, दोनों अलग अलग बताइएगा क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए अपने सिनेमा ऑस्कर रंजन को दीजिए इजाजत।